क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी बार सेम होगी? इसी कॉन्सेप्ट को समझना है और इसी चीज को समझने के लिए हम जो है इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा विद एन इनिशियल वेलोसिटी u. The time t at which its horizontal component will be equal to vertical component in magnitude is. हमें देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जो है मैग्नीट्यूड में कब इक्वल होंगे, ये समझना है। मान लेते हैं हमने भैया एक प्रोजेक्टाइल लिया, ये है ना, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लिया हमने प्रोजेक्टाइल और इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डाल दिया। अब ऐसा ले लेते हैं कि भैया ऐसे दो पॉइंट बनाओ, मान लो एक पॉइंट ये है, इस तरह से देखेंगे भाई, सिमेट्री होती है, ध्यान रखना। अगर मैं यहां से एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो सिमेट्री होती है, ये याद रखना। अगर मान लो यहाँ T1 है, T1 ये पॉइंट है और यहां पर ये पॉइंट T2 है। अगर मैंने ऐसा माना कि T1 पर, अगर मैंने ये माना कि T1 पर जो है ये वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल तो डाउनवर्ड आएगा, सॉरी ऊपर नीचे, हाँ ऊपर ही आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल। इस केस में मान लो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही T2 टाइम पर, ऐसे ही T2 वाली चार्ट के पास ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल हो गए, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल हो गया। क्या ये बात क्लियर है? तो हमें T1 और T2 जो है निकालने हैं, तो हमें T1 और T2 निकालने हैं। सॉल्व करो आराम से, मजे से आ जाएगा। ये कैसे करेंगे? देखो भाई, मान लो ये u वेलोसिटी है, ये थीटा है, तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई u साइन थीटा, ये हो गई आपकी u कॉस थीटा। हमें तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके लिए जो वेलोसिटी आई वो है u साइन थीटा। भाई u y कितना है? मान लो u साइन थीटा, सॉरी वर्टिकल नहीं, द टाइम t एट विच इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी यहां पर जो है हमें इस पॉइंट पर मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो तो u cos थीटा ही होगी। तो ये u cos थीटा किसके इक्वल होने वाला है? इस वर्टिकल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी के। और ये वेलोसिटी कितनी होगी ये हम निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाओ और इसको निकाल लो। भाई v फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u साइन थीटा है, a जो है माइनस e के इक्वल हो गया और ये आ गया T1। तो यहां से u साइन थीटा माइनस जी इंटू T1। तो क्या हम यहां से T1 नहीं निकाल सकते? तो यहां से g इंटू T1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा। तो यहां से T1 आपका आ जाएगा 1 अपॉन जी या u अपॉन जी, u कॉमन ले लो, u अपॉन जी, और ये आ गया साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे जो है क्या काम करेंगे, T1 के ऊपर ये आंसर लगा के आ जाएंगे, u बाई जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि थीटा की जगह अल्फा ले लेना, ये अल्फा है तो u साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो सी ऑप्शन आपको मिल गया। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसी आंसर को लगा करके आ जाएंगे, बट ध्यान नहीं देंगे कि जो है प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्री फॉलो करता है। तो वर्टिकल वर्टिकल में अगर एक लाइन इस तरह से मिडिल से ड्रॉ करोगे तो जिस यहां पर भी एक पोर्शन मिला जहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल हुई, सिमिलरली यहां पर भी एक पॉइंट मिलेगा जहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल होंगी। तो हमें वो T2 भी निकालना है, तो T2 भाई को निकाल लेते हैं, यहां पर निकालेंगे। देखो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगी भैया, u cos, मान लो u cos थीटा दैट इज इक्वल टू वर्टिकल वाली का वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखो वर्टिकल वाली इनिशियल जो है आपकी u साइन थीटा है, ठीक है। अब चूंकि ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो तुम्हें ये क्या ले लेनी है? नेगेटिव, ये अच्छा ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u साइन थीटा माइनस GT2, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी नेगेटिव चली गई। समझ गए? इसको ऐसे कर लेते हैं, दोबारा लिख देता हूं मैं, u cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ u साइन थीटा माइनस GT। ये किसे समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो यहां से देखो भाई, ये वेलोसिटी ऊपर है और ये वेलोसिटी नीचे है, तो ये नेगेटिव ले ली मैंने, नेगेटिव तो लोगे ना डायरेक्शन की वजह से, तो ये आ जाएगा u cos थीटा इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा प्लस जी इंटू T2, जी इंटू T2। T2 तुम निकाल लो, इसको इधर लेकर के आ जाओ, u cos थीटा प्लस यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी इंटू T2। तो T2 कितना आ गया?
u बाई जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? तो आपके पास T2 आ गया u बाई जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन और मिल गया आपको? बी ऑप्शन आपको मिल गया, u बाई जी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है किस तरह से इसको किया है। तो ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होंगी कि जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, ध्यान रखना। तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो ये जो टाइम टी लिखे हुए हैं इससे कंफ्यूजन में मत आना कि भैया ये दोनों टाइम सेम है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। दोनों ऑप्शन सही है, मल्टीपल आंसर्स हैं इसके, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करना, और अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर मुझे फोटो भेजो अपने जो भी डाउट हैं क्वेश्चंस की, मैं वो क्लियर कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट करिए, वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।